Hello students, welcome back my YouTube channel. Today's topic is My Last Chess. ये एक पोयम है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है. माई लास्ट चेस. ओके, इसकी समरी देखते हैं. दिस पोएम इज लूजली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स इन्वॉल्विंग अल्फांसो. अल्फांसो एक ड्यूक है जो कि फेरारा से है, हु लिव्ड इन 16th सेंचुरी. ये कविता अल्फांसो ड्यूक ऑफ फेरारा से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है जो कि 16th सेंचुरी में रहते थे. The Duke is the speaker of the poem and tell us he is entertaining an emissary who has come to negotiate the Duke's marriage to the daughter of another powerful family. ड्यूक जो है वो इस कविता का वक्ता है. वो बताता है कि वह एक दूत का मनोरंजन कर रहा है जो एक अन्य शक्तिशाली परिवार की बेटी के लिए यानी कि ड्यूक के विवाह के लिए बातचीत करने आया है. वह अपने महल में आगंतुक जो मेहमान है स्वर्गीय डचेस के चित्र को दिखाता है. As he shows the visitor through his palace, he stops before a portrait of the late Duchess, apparently a young and lovely girl. वो ये बताता है उसके चित्र को देखकर कि ये बहुत ज़्यादा युवा और बहुत प्यारी लड़की थी. The Duke begins reminiscing about the portrait sessions, then about the Duchess herself. ड्यूक चित्र के बारे में तथा फिर स्वयं डचेस के बारे में मतलब स्मरण करना प्रारंभ कर देता है. वो चीज़ को सोचने लगता है. हिज musings give way to a diatribe on her disgraceful behavior. He claims she flirted with everyone and did not appreciate his gift of a 900 years old name. ड्यूक चित्र के बारे में तथा फिर स्वयं डचेस के बारे में स्मरण करना प्रारंभ कर देता है. उसके विचार जो हैं उनके अपमानजनक व्यवहार पर व्यंग्य का रास्ता प्रशस्त करते हैं. उनका दावा है कि उन्होंने सभी के साथ फ्लर्ट किया तथा उनके 900 साल पुराने नाम के उपहार की सराहना नहीं की. As his monologue continues, the reader realizes with ever more chilling certainty that the Duke in fact caused the Duchess' early demise when her behavior escalated, gave commands, then all smiles stopped together. जैसा कि उनका ये कलाप जारी है, पाठक को और अधिक द्रुत शीतल निश्चितता के साथ पता लगता है कि वास्तव में ड्यूक ही डचेस की प्रारंभिक मृत्यु का कारण है. जब उसका व्यवहार बढ़ गया तो उसने आज्ञा दे दी और फिर वो उसकी जो मुस्कान थी वो एक साथ रुक गई. Having made his disclosure, the Duke returns to the business at hand, arranging for another marriage with another young girl. As the Duke and the emissary walk leave for painting behind, the Duke points out other notable artworks in his collection. ये खुलासा करने के बाद ड्यूक एक अन्य युवा लड़की के साथ दूसरे विवाह की व्यवस्था करने के लिए व्यवसाय में वापस आ जाता है. जैसे ही ड्यूक तथा दूत पेंटिंग को पीछे छोड़ते हुए आगे चलते हैं, ड्यूक अपने संग्रह में अन्य उल्लेखनीय कलाकृतियों की ओर इशारा करता है. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.